नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचपीआरसी यानी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का जो पहला एग्जाम कंडक्ट हुआ था ओटीए का, उसको देखने वाले हैं। ओटीए क्या है? ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। तो ये एग्जाम जो है 30 मार्च को जो है कंडक्ट किया गया था। 30 मार्च 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था और ये पहला ही एग्जाम है जो एचपीआरसी यानी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कंडक्ट किया है। तो इसको हम तभी देख रहे हैं ताकि हमें पैटर्न पता लग सके कि आगे जाके जो पैटर्न है वो क्या फॉलो होने वाला है, क्योंकि जो क्लास 3 के एग्जाम्स है वो कौन लेगा? हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ही जो है आगे जाके लेगा। फिलहाल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एचपीपीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन को दे रखी है, मगर बाद में जाके जो है एचपीआरसी ही आपके क्लास 3 के एग्जाम्स लेगा। तो ओटीए में आपको बता देता हूँ कि क्या पैटर्न फॉलो हुआ था। 200 क्वेश्चन का जो है पेपर हुआ था, एक ही आपका पेपर हुआ था यहाँ पर 200 क्वेश्चन का। इसमें जो है 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे गए थे, 25 क्वेश्चन जो है एचपीजी के, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। 25 क्वेश्चन जो है एचपीजी के कैसे आए थे उस पर भी वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वो नहीं देखी। आज जो है हम 25 क्वेश्चन देखेंगे इंडियन जीके के, और जो है आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंडियन जीके में करंट अफेयर भी आ रहा है। फिर आपके 10 क्वेश्चन जो है हिंदी के आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आ रहे हैं। टोटल जब आप ऐड करोगे ये 200 क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो पैटर्न आपका जो है जो फॉलो हो रहा है वो क्या है? 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 120 जो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। जैसे मान लीजिए आप जियो आईटी की तैयारी कर रहे हैं तो 120 आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आ जाएंगे। मान लीजिए ऑडिटर की या जियो अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो कॉमर्स फील्ड से आपके जो है 120 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका आप एग्जाम देने वाले, 120 आपके जो है सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे। 24 क्वेश्चन जो है आपके एचपी जीके के रहेंगे, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। 25 जो है इंडियन जीके के, इसमें आपका करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन हिंदी और 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो ये आपका जो है पैटर्न फॉलो किया गया ओटी एग्जाम में, और आगे जाके भी जो क्लास 3 के एग्जाम है एचपीआरसीए करेगा उसमें भी यही पैटर्न फॉलो करने वाला है। तो आज जो है हम इंडियन जीके का सेक्शन देखने वाले हैं कि इंडियन जीके के कैसे क्वेश्चन जो है ओटीए के एग्जाम में पूछे गए। ओटीए का जो एग्जाम है पहला ही एग्जाम एचपीआरसी यानी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कंडक्ट किया है। तो एक बार देख लेते हैं इंडियन जीके का क्या लेवल रहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम था? तो आपको बताना है लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है कौन सी स्टेट में है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश दे रखा है, गुजरात दे रखा है, पंजाब दे रखा है, दिल्ली दे रखा है। तो सबसे कम जो आपका यहाँ पर सेक्स रेशियो है यानी लिंग अनुपात है वो किस में है? वो हरियाणा में। ठीक है, हमने पढ़ा है जो 2011 की जनगणना थी उसमें हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा का नाम ही नहीं है। तो इन चारों में पूछा है, इन चारों में आपको बताना है, तो वो दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली को वैसे स्टेट में नहीं हम देख सकते, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है या फिर आप नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया बोल सकते हो। तो इसकी जो है दिल्ली की हरियाणा से भी कम जो है सेक्स रेशियो है। ठीक है, सेक्स रेशियो जो है दिल्ली का हरियाणा से भी कम है। मगर अगर स्टेट वाइज देखें तो स्टेट में हरियाणा सबसे कम है। मगर यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर दिल्ली आपका दे रखा है, इन चारों ऑप्शन में जो दिल्ली है इसका सबसे कम है सेक्स रेशियो। मगर ये आपका आपका किस में देखते हैं हम? नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है, यहाँ पर दिल्ली का सबसे कम सेक्स रेशियो है। सेकंड देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द लीस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग किसका था? बिहार का था। मगर आप देखोगे यहाँ ऑप्शन जो है बिहार दे ही नहीं रखा, तो आपको इन चारों में बताना है। ठीक है, इन चारों में सबसे कम किसका था? कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो दिल्ली में भी अच्छी एजुकेशन है, हिमाचल में भी अच्छी है, महाराष्ट्र में भी। कर्नाटका जो है उसका आपका यहाँ पर लिटरेसी रेट है इन चारों में कम है। तो यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर क्या है? कर्नाटका का जो लिटरेसी रेट है वो इन चारों में कम है। वैसे बिहार का सबसे कम है, मगर बिहार ऑप्शन ही नहीं है तो बिहार कैसे करें? इन चारों में हमें बताना था कि चारों में जो है आपका कम किसका है, तो कर्नाटका का है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें आपको जो है भारत की रैंक बतानी है 2023 में। तो कितनी रैंक थी? ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 34, 23, 40 या 8। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है 40। तो 40 रैंक थी इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो ये आपका करंट अफेयर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फोर्थ देखिए, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप इन मुंबई वॉज लॉन्च बाय। तो यहाँ पर आपका बोल रखा है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव है, पालन 1000 नेशनल कैंपेन है एंड पेरेंटिंग ऐप है, ये मुंबई में लॉन्च हुआ। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है ये लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है यूनियन मिनिस्टर
ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ। तो इन्होंने जो है लॉन्च किए हैं, ये आपके पेरेंटिंग ऐप है और जो पालन 1000 नेशनल कैंपेन है, ये मुंबई में लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बोल सकते हैं, मगर काफ़ी पुराना है, अगस्त 2022 का है। तो एग्जाम देखिए 30 मार्च 2024 को हो रहा है, तो 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन डाल दिया है। तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इंडियन जीके में जो है ये कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिफ्थ देखिए, हु बिकेम द थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर इन चेस फ्रॉम इंडिया। तो भारत में शतरंज में तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो आपको उनका नाम बताना है। थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है ये इंडिया की, तो कौन बनी है? कुलकर्णी भक्ति, वैशाली, रामेश बाबू, कोनेरू हमोई या हरिका ड्रोनावेल। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है वैशाली। ठीक है, वैशाली रामेश बाबू जो है ये क्या बनी है? थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की चेस में। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये करंट अफेयर कब का है? ये दिसंबर का पूछा गया है। ठीक है, दिसंबर 2023 का जो है करंट अफेयर पूछा गया है। तो वैसे एक साल का जो है करंट अफेयर एग्जाम के लिए पढ़ना होता है, तो मार्च में हो रहा है तो दिसंबर यानी 4 महीने पुराना ही जो है क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्स देखिए, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम्स 2023। तो एशियन गेम्स हुए थे 2023 में, उसमें भारत को कितने जो है आपके गोल्ड मेडल मिले थे? तो गोल्ड मेडल पूछ रहा है, टोटल मेडल नहीं, गोल्ड मेडल। तो जो 2023 में एशियन गेम्स हुए थे, इसमें जो है भारत ने रिकॉर्ड बनाया था, टोटल 107 मेडल मिले थे। ठीक है, अब तक के जो सबसे हाईएस्ट है इंडिया का जो टैली था वो 107 ही रहा 2023 में, तभी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर पूछा गोल्ड कितने थे? तो गोल्ड 28 थे, सिल्वर 38 थे और ब्रॉन्ज 41 थे। तो यहाँ पर राइट आंसर 28 होगा। तो जो स्वर्ण पदक है वो भारत ने कितने जीते एशियन गेम्स 2023 में? 28 जीते। अब ये वाला भी जो है आपका करंट अफेयर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सेवंथ है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022 इन मैथमेटिक्स साइंसेज वॉज वॉन बाय। तो ये जो आपका प्राइज है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ठीक है, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। तो 2022 का प्राइज जो है 2023 में दिया गया, तो 2023 में दिया गया, पूछा जा रहा है किसको दिया गया? तो डायरेक्टली आपको राइट आंसर बताता हूँ, पूर्वा खरे। जो पूर्वा खरे हैं इन्हें जो है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है ये मिला है। तो पूर्वा खरे को ये मिला है और ये आपका सितंबर 2023 का करंट अफेयर है। तो 6-7 महीने पुराना करंट अफेयर जो है ये पूछा गया कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है ये आपका 2022 का 2023 में मिला, तो किसको मिला? तो ये किसका मिला? मैथमेटिक्स में दिया जाता है, तो ये पूर्वा खरे को दिया गया है। 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल नॉवल दैट हैड फाउंड अ प्लेस इन द इंटरनेशनल बुकर लॉन्ग लिस्ट। तो निम्नलिखित में से किस तमिल नॉवल को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर लंबी सूची में जो है जगह मिली? तो किसको मिली है? गोपाला ग्रामम, निर्मात्रा, वेनाविल, सलामलाई, इलावेरासी या पायर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर पायर है। ठीक है, तो ये तमिल नॉवल है पायर, जिसे जो है इंटरनेशनल बुकर लॉन्ग लिस्ट में जो है शामिल किया गया। तो 8 का राइट आंसर क्या है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि ये फर्स्ट तमिल बुक थी जो कि आपकी बुकर प्राइज के लिए सिलेक्ट हुई थी। तो ये कौन सा राइट आंसर है इसका? पायर जो है राइट आंसर है। कौन सी तमिल नॉवल को? पायर को जो है इंटरनेशनल बुकर लॉन्ग लिस्ट में जो है शामिल किया गया। 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ये आपका जो है मार्च 2023 का करंट अफेयर है। तो मार्च 2024 में एग्जाम हुआ, एक साल पुराना जो है करंट अफेयर यहाँ पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर के भी जो है 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 25 क्वेश्चन आपके इंडियन जीके के आएंगे, उसमें भी जो है 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। 9 देखिए, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया? सबको पता है कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, अपनाया गया यानी अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर को जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, लॉ डे भी मनाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट किया गया और एनफोर्स कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तभी जो है हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है इन्फोर्स किया गया था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949, बी इसका राइट आंसर है। 10 देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। तो इजी सा क्वेश्चन है। जो अटॉर्नी जनरल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, अगर आप 76 आर्टिकल देखो तो उसमें जो है अटॉर्नी जनरल का मेंशन आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन मिल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अटॉर्नी जनरल क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो आर्टिकल 76 है उसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में बता रखा है। 11 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर आपको जो है 2 स्टेटमेंट्स दे रखे, आपको बतानी कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो पढ़ लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो जो वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होता है तो उसमें कौन जो है आपके वोट करते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। तो कौन करते हैं? लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जो है यहाँ पर वोट करते हैं। वहीं प्रेसिडेंट में जो है
विधानसभा के जो होते हैं मेंबर्स, सभी स्टेट्स के जो विधानसभा के मेंबर्स होंगे वो भी जो है वोट करते हैं, तब प्रेसिडेंट जो है आपका बनता है। मगर यहाँ वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट में जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही जो है वोट करते हैं एक तरह से। तो ये आपकी पहली स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ बोल रखी है। सेकंड बोल रहा है द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ये पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो है आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट इज ट्रू। 12 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो बोल रहा है जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस है वो हाईएस्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में, तो हाँ ये आपका जो है सिविल कोर्ट हाईएस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड बोल रहा है सिविल कोर्ट है 4 टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन, तो 4 टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन होती है, मगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डीप में जाके पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर भी ठीक है। तो पॉलिटी के भी आप देख सकते हैं, पॉलिटी के भी यहाँ पर क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। और अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। डेली हमारी जो है 5 घंटे लाइव क्लासेस होती है, जिसमें हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट जो है हम आपको पढ़ाते हैं। लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्डेड मिलती है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ जो है आपको हम इस कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। तो काफ़ी टाइम से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी बच्चों की जो है सिलेक्शंस भी हो गई है, जैसे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क हो गया, कई सारे एग्जाम्स में, कंडक्टर में। तो अगर आप भी जो है अपनी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी मैं आपको ऑनलाइन कोचिंग की डिटेल्स दे दूंगा इस नंबर पे, तो एक बार ऑनलाइन कोचिंग लिख के व्हाट्सएप कर देना, बाकी डिटेल्स लेना, ज्वाइन करना तो बात की बात है। 13th है, which of the following is a collection of people more than 10 from similar socio-economic groups who join to assist one another to meet their mutual business needs। तो निम्न में से कौन सा समान सामाजिक आर्थिक समूहों से 10 से अधिक लोगों का संग्रह है जो अपनी पारस्परिक व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने के लिए शामिल होते हैं। तो एक दूसरे की सहायता करते हैं, 10 से ज़्यादा लोग हैं, और जो है ये नहीं क्या बोलते हैं, इस एक तरह से आपके सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स है, ठीक है, जो एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, कुछ भी बिजनेस हो उसमें एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसको बोलते हैं। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14 देखते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टू बी रीनेम्ड एज। तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, आयुष आरोग्य केंद्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। और ये आपका नवंबर 2023 का करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। 15 देखिए, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड एंड बियॉन्ड, एन ऑटोग्राफी ऑफ। तो ये ऑटोग्राफी है, यानी ये जो बुक है ये खुद लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड एंड बियॉन्ड। तो इनमें से ओलंपिक गोल्ड किसने लिया है, एमसी मैरी कॉम, मिल्खा सिंह, दीपा कुमार या अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा ही, तो इन्होंने ही जो है ये बुक लिखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, शॉर्ट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड एंड बियॉन्ड। तो ये बुक किसने लिखी है, अभिनव बिंद्रा ने जो है लिखी है। 16 देखिए, जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो जीडीपी जो है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बताइए। जीडीपी की जो गणना है वो निम्न से किस विधि के उपयोग से की जाती है। तो ये आपका जो है इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया है, सेविंग अप्रोच, डेप्रिशिएटिंग अप्रोच, एप्रिशिएटिंग अप्रोच या एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो यहाँ पर जो है 16 का राइट आंसर क्या है, एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो जीडीपी जो है कैलकुलेट कैसे की जाती है, एक्सपेंडिचर अप्रोच से। तो ये आपका जो है इकोनॉमी का क्वेश्चन भी यहाँ पूछा गया है। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कोई भी जो है आपका यहाँ पर छोड़ा नहीं गया। इंडियन जीके के जो सब पार्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, आर्ट एंड कल्चर भी नहीं छोड़ा गया। देखिए, सारोल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सारोल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, उड़ीसा होगा यहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। तो 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है झारखंड। तो सारोल जो है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये झारखंड में मनाया जाता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 18 देखिए, महामस्तक अभिषेक इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो महामस्तक अभिषेक जो है ये कौन से धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या ज्यूज। तो इसका राइट आंसर जैन्स है, ठीक है। तो जैन्स लोग हैं वो मनाते हैं इसको, महामस्तक अभिषेक को। तो ये कौन मनाते हैं, जैन्स लोग मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अब यहाँ पर 19 देख रहे हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनिसेंस। तो यहाँ पर मॉडर्न इंडिया के
पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो 19 का राइट आंसर क्या है? ये आपको जो है जीके की बुक्स में इजीली क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? राजा राम मोहन रॉय। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस किसे बोलते हैं? राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 20 देखिए, द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ तमिल लिटरेचर इज नोन एज। तो अर्लीस्ट पीरियड जो तमिल लिटरेचर का था उसे क्या बोलते हैं? संगम लिटरेचर, श्रुति लिटरेचर, मुद्रा राक्षसा, स्मृति लिटरेचर। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है संगम लिटरेचर। तो ये भी आपका जो है इंडियन जीके की आप बुक पढ़ोगे वहाँ पर हिस्ट्री वाले पार्ट में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जो तमिल लिटरेचर है अर्लीस्ट उसे क्या बोलते हैं? संगम लिटरेचर बोलते हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो जो अच्छी तैयारी कर रहा है वो इजीली इन क्वेश्चन को कर सकता है। 21 देखिए, हु लॉन्च द इंडियन होम रूल लीग इन मद्रास। तो इंडियन होम रूल लीग आप सुनोगे, आप कर दोगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कर दोगे, मगर ये राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इन्होंने बोल रखा है कि मद्रास में किसने लॉन्च किया था। वैसे तो सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 को जो है बेलगांव में लॉन्च किया था इंडियन होम रूल लीग, मगर यहाँ मद्रास दिया तो इसका राइट आंसर एनी बेसेंट होगा। ठीक है, एनी बेसेंट ने जो है मद्रास में लॉन्च किया था सितंबर 1916 को। तो अप्रैल में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और यहाँ पर सितंबर में एनी बेसेंट में मद्रास में किया था। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 22 है, द रिपब्लिकन पार्टी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाय। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है उसे किसने जो है फाउंड किया था? तो यहाँ पर देखिए बाबा दयाल दास दिया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, राजा राम मोहन रॉय। तो 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है उसको किसने फाउंड किया था? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उसे भीमराव अम्बेडकर जी ने, बी आर अम्बेडकर जी ने जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को जो है फाउंड किया था। 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 23 है, द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया इज। तो ब्रह्मपुत्र की जो है प्रमुख सहायक नदी पूछी है, गंडक है, धांसिरी है, घाघरा है या कोसी है। तो जो ब्रह्मपुत्र है उसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी इंडिया में कौन सी है? धांसरी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? धांसरी है। तो देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी यहाँ पूछा गया है। 24 देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडियन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज। तो ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन ही आपका कि जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे कैसे आप जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसा जो है क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मानसून या ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रॉपिकल मानसून। तो यहाँ पर आप इंडिया में देखोगे तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, अबंडेंट रेनफॉल होता है जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। और साथ में इंडिया जो है आपका इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पर आप देखोगे वार्म टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको गर्मी भी देखने को मिलती है। तो ये आपका कैसा है यहाँ पर क्लाइमेट? ट्रॉपिकल मानसून है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 25 देखिए, अब साइंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर डाल दिया गया। द अलगई आर डिवाइडेड इनटू। तो यहाँ पर जो अलगई है उन्हें किस में जो है डिवाइड किया जाता है? तो अलगई को किस में किया जाता है? क्लोरोफेकाई, फैकोफेकाई या रेडोफेकाई। तो ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना। तो ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है साइंस का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको आइडिया लगा होगा साइंस के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आ रखे हैं, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप देख सकते हो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो है सब कुछ जो है मिला जुला है यहाँ पर, कि ऐसा नहीं कि आप बोल सकते कुछ भी छोड़ा गया है। तो इंडियन जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स जो है पढ़ना पड़ेगा। और 25 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो टोटल कितने? 200 क्वेश्चन जो है HPRC हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का जो पैटर्न है उसमें 200 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, और 25 क्वेश्चन जो है हिमाचल जीके के, 25 जो है इंडियन जीके प्लस करंट अफेयर के आ रहे हैं, और 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 इंग्लिश के और 10 रीजनिंग के। तो हिमाचल जीके के मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में कराए थे, अगर वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमने इंडियन जीके के देख लिए। अगली वीडियो में जो है हम हिंदी के, इंग्लिश के और रीजनिंग के जो है क्वेश्चन देखेंगे, कैसे क्वेश्चन जो है OTA के एग्जाम में पूछे गए। OTA जो है पहला एग्जाम है HPRC ने कंडक्ट किया, तो उसी से हमें जो है पैटर्न का भी पता लग रहा है कि कैसा जो है पैटर्न है, कैसे लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।